हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेब डिज़ाइनिंग के इस कोर्स में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्प्ले फ्लैग्स के चाइल्ड के बारे में देखा था। तो यहाँ पे ये इसकी CSS है। तो मैं आपको लाइव जाके दिखाता हूँ कि हम लोगों ने कल कहाँ तक देखा था। तो ये मैंने लाइव ये के index.html की खोल रहा है। तो 1 मिनट में देखता हूँ। तो कई बार हो जाता है कुछ, तो इसको मैं दोबारा से ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। तो ये पोर्ट वाला जो था उस पर दोबारा इसको क्लिक करूँगा तो डिस्कनेक्ट और गो लाइव आ गया। तो मैं दोबारा से क्लिक करता, फिर से वही कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, मुझको लग रहा है मैंने CSS फाइल, हाँ, अब CSS फाइल को मैंने बार बार लाइव जा रहा था तो इसलिए ऐसा आ रहा था। अब आ जाएगा। तो ये देखिए आ गया। अब मैं इन दोनों को बंद कर देता हूँ। तो अगर आप ये देख लीजिए, अगर आप वेब डिज़ाइनिंग शुरू से अंत तक सीखना चाहते हैं तो मेरे पास एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में ये वीडियो भी मैं ऐड करने वाला हूँ। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अगर आप वेब डिज़ाइनिंग शुरू से अंत तक सीखना चाहते हैं तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट इट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और तो यहाँ पे मैं आज के वीडियो के लिए मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ। ये हमारे प्लेलिस्ट का 10वां वीडियो होने वाला है। और वैसे तो 9वां वीडियो था, लेकिन ये 10वां वीडियो है तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैं web_10.html नाम से एक फ़ाइल बना लेता हूँ और एंटर दबाकर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और देखिए हो गया। तो यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर एंटर दबाऊँगा तो टेम्पलेट कोड आ गया। और यहाँ आज हम लोग HTML के इनपुट्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं टाइटल में इनपुट लिख देता हूँ, इनपुट। और यहाँ पे फिर टैब दबा के बॉडी के अंदर आ गया। तो फिर अब बॉडी के अंदर बहुत सारे बॉडी के अंदर बहुत सारे इनपुट्स होते हैं तो उन सब का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ये 10वां अपना फाइल खोल के दिखा रहा हूँ। तो आप लोग को पता ही होगा कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10.html कर दिया तो ये खुल गया। अब हम लोग इन बॉडी के अंदर इनपुट टैग्स जितने भी होते हैं तो मेन में कुछ इनपुट टैग्स आपको बता दूंगा। अगर आप सारे इनपुट टैग्स जानना चाहते हैं तो फिर मैं एक टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं आज ही बनाऊंगा इसे, तो आप लोग उस पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे इनपुट टैग्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनपुट और एंटर दबा दूंगा। तो यहाँ पे एक जो एकदम बेसिक सा होता है टाइप टेक्स्ट, इसमें क्या होता है कि इस इनपुट में टेक्स्ट जो भी होता है टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो भी अपना मन करेगा इनपुट की तरह यूज कर लिख सकता हूँ। यहाँ पे जो भी मन करेगा मेरा। तो यहाँ पे मैंने लिखा ही आई एम, वो ऐसे ही फालतू मैंने लिख दिया था। तो यहाँ पे मैं टैब दबा के नीचे दूसरा एक इनपुट लिख रहा हूँ, इनपुट। इन इस मतलब बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, एक्चुअली 20-22 इनपुट्स होते हैं। तो मैं सारा तो इनपुट बता नहीं सकता, तो मैं कुछ कुछ बता देता हूँ। आप लोग अगर आपको सारा जानना है तो वहाँ पे टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ एक इनपुट दिखा रहा हूँ, इसमें डेट इनपुट के रूप में दिया जाता है। तो फिर यहाँ पे मैं टाइप इसका डेट हो गया और नेम डेट ही डाल देता हूँ, जो भी आपका मन करे। जो भी इसका नेम डाल देंगे फिर उसी नेम से इसको पहचाना जाएगा। तो यहाँ पे मैं नेम में डेट ही डाल देता हूँ। और आईडी तो आपको पता ही होगा आईडी क्लासेस क्या होते हैं। तो आईडी में भी ऐसे ही रैंडम कुछ भी डाल देता हूँ। तो फिर आईडी भी डेट ही डाल देता हूँ मैं। कोई भी आप डाल सकते हैं तो जो आपका मन हो। तो यहाँ पे मैंने डेट ही डाल दिया। तो आपको लाइव जाके दिखाते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे देखिए एक आ गया एक और इनपुट। यहाँ पे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो फिर ये खुल जाएगा डेट के लिए। तो आप लोग यहाँ से ऊपर नीचे करके जो चाहे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टुडे का भी बटन है, तो टुडे का दबाएंगे तो आज का ही डेट आ जाएगा। और ये इनपुट तो आप लोगों ने दिखाई है। तो यहाँ पे कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं रैंडम सा, जैसे ही हेलो, जो भी आपका मन हो। यूजर जो भी जैसा भी आप डेटा करेंगे तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक अगला इनपुट टैग लिख रहा हूँ। तो फिर वो इनपुट टैग कई बहुत सारे हैं तो आपको बता ही चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं इनपुट एक सबमिट बटन होता है, जो इनपुट होता ही है लेकिन ये बटन होता है। तो इसकी वैल्यू आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे सबमिट लिख देता हूँ। जो भी आप इसकी वैल्यू लिखेंगे वो उस पर वो यहाँ पे ये जो दिख रहा है सबमिट, यहाँ पे आ जाएगा। वैल्यू में जो भी लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको आप लोग फॉर्म में जब यूज करेंगे, जब आपको फॉर्म सबमिट करना होगा तब यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पे एक अगला इनपुट लिखता हूँ। जो भी बहुत सारे इनपुट्स होते हैं तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कितने इनपुट्स होते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे इनपुट कितने सारे हैं। तो यहाँ पे मैं एक मेन इनपुट दिखाता हूँ, ईमेल का नाम ईमेल और आईडी भी ईमेल ही डाल देता हूँ।
तो आपका जो भी मन हो डाल सकते हैं। ईमेल आईडी में तो कुछ भी डाल सकते हैं, नेम में भी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ईमेल, इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सारे ईमेल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे ईमेल मैंने अपना एक ईमेल ऐसे डाल दिया जो इस चैनल का था, कोडिंग टेक। तो आप देखेंगे ये। तो यहाँ पे एक अगला इनपुट दिखाता हूँ मैं आपको। ऐसे मेन कुछ इनपुट्स दिखा दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, फिर उसके बाद आप लोग जब अपना वेबसाइट बनाएंगे तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। तो ये एक इनपुट है पासवर्ड टाइप, इसका पासवर्ड रख देंगे, और पास नेम और आईडी मैंने पास रख दिया है। थोड़ा ऐसे ही कुछ भी आप लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं टाइप करूँगा तो टाइप तो होगा, लेकिन यहाँ पे डॉट डॉट दिखेगा, और ओरिजिनल जो हमने लिखा है तो वो नहीं दिखेगा, क्योंकि पासवर्ड है तो पासवर्ड तो हाइड होता है। तो आप लोग इसको यूज करेंगे जब यूज़र से लॉगिन करवाना होगा, तब वहाँ पे ये यूज होगा पासवर्ड। तो अब अगले इनपुट्स के बारे में देखते हैं। अगला एक इनपुट होता है, कोई बहुत सारे इनपुट्स हैं। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको एक रेडियो इनपुट। ये बहुत मस्त है। मतलब जब आप लोग यूज़र को ऑप्शन देना चाहेंगे, जैसे कि आप लोग यूज़र से जेंडर सेलेक्ट करवाना चाहेंगे तो मेल फीमेल, यहाँ पे देखिए ये मेरा पासवर्ड जब मैंने डाला था तो उसकी वजह से आ रहा है, तो इसको मैं नेवर कर देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग यूज़र से जब डलवाएंगे कि मेल फीमेल वगैरह तो कुछ भी, तो वहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो अगर मैंने यहाँ पे इनपुट का नेम जो है वो सेम रखूँगा, तो देखिए यहाँ पे सेम रखूँ, लगता है सेव नहीं किया मैंने। तो हाँ, कंट्रोल एस दबा के सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, या एक ही जो भी अगर नेम सेव है तो उसका एक ही में सेलेक्ट होगा, दोनों में नहीं हो सकता। तो ऐसे मैं बहुत सारा करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं एक पैरा लिख देता हूँ, इन रेडियो लिख देता हूँ पैरा में, तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि कौन सा क्या है। तो ये मैंने रेडियो पैरा, मतलब अब देखिए यहाँ पे किसी एक में ही क्लिक करेंगे तो भी होगा। और अगर आप ऐसे बहुत सारे बनाना चाहते हैं तो इसको मैं शिफ्ट का ऑल्ट और डाउन एरो की दबा के नीचे लाता हूँ, और यहाँ पे देखिए मैंने ऑल्ट दबा के जहाँ जहाँ माउस से क्लिक करूँगा वहाँ वहाँ कर्सर बन जाएगा, और वन दबा के हो गया। तो आप लोग अब इस ऊपर वाले में अलग और ये नीचे वाले में अलग। अब देखिए इसमें मैं कहीं भी क्लिक करूँगा एक जगह रहेगा, इसमें कहीं भी क्लिक करूँगा एक जगह रहेगा। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि ये रेडियो बटन कैसे काम कर रहा है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग इनपुट डाल दिए, तो अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि इस इनपुट में क्या भरना है। तो उसके लिए एक होता है लेबल। लेबल में जो फॉर होता है उसमें इनपुट का जो भी टाइप होता है उसका नेम जो होता है फॉर में, वहाँ पे नेम में डाल देते हैं। अब पहले वाले में नेम है नहीं, तो उसके लिए हम लोग कोई सा भी नेम हर इनपुट टैग में नेम लगा सकते हैं। नेम आईडी वैल्यू हर इनपुट में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लगा देता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ, और ये जो पहला वाला है तो इसका नेम में टेक्स्ट डाल देता हूँ, नेम में भी टेक्स्ट। तो ये देखिए पहले वाले इनपुट के लिए यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट, और इसमें टेक्स्ट भर देंगे। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे जहाँ जहाँ इनपुट है वहाँ वहाँ लास्ट में बी आर लगा देता हूँ, कि ऐसे नीचे आ जाएगा सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने लेबल लिख दिया, तो सॉरी मैं लिख दूँगा अभी बी आर वहाँ पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक करके इसका डेट है नेम, तो यहाँ पे मैंने फॉर डेट। तो आपको ये अच्छा समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे क्या भरना है। तो डेट, और यहाँ पे डेट लिख देता हूँ। तो देखिए ये हो गया। अब ऐसे ही मैं सारे में कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए है नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, इसका सबमिट ही डाल दूंगा। तो फिर देखिए ये आपको डेट आ गया, और सबमिट वाले में तो है ही, तो सबमिट वाले में लिखे या ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबमिट तो सबमिट है ही। तो यहाँ पे मैं एक बी आर लगा देता हूँ। ऐसे ऐसे नए नए लाइन में आएगा तो अच्छे से समझ आएगा। हाँ देखिए, तो मैं इन सब के लिए भी लगा देता हूँ, तो देख लीजिए आप लोग समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि एक नई, यहाँ पे मैंने कंट्रोल जेड दबाया है, तो अरे सॉरी ये सारा बी आर भी हट गया। तो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, एक मिनट, सॉरी फॉर इट, एक मिनट में लिख देता हूँ इन सबको। तो बी आर जो भी था सारे पे मैं फिर से ऑल्ट दबा के और माउस से जहाँ भी क्लिक करूँगा तो वहाँ वहाँ पे आ जाएगा। तो इसको मैं हटा के बी आर लिख देता हूँ, और एक और बी आर लिख देता हूँ। हाँ आ तो गया न्यू लाइन में, एक और बी आर लिख देता हूँ, इससे एक लाइन गैप भी आ जाएगा, तो अच्छे से समझ आएगा कि कौन सा टेक्स्ट है, डेट वगैरह सब अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे डेट हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं सबमिट में। तो सबमिट तो है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने पहले ही सबमिट रखी है, तो
तो यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, इसका भी नाम दे देते हैं सबमिट, और सारे में नेम डाल देंगे। तो इसको भी नेम पहले डाल देते हैं इसका। तो यहाँ पे सबमिट मैंने लिख दिया, और ये जो फॉर है इसके लेवल में यहाँ पे सबमिट लिख देता हूँ। आपको नेम का बहुत ज़्यादा यूज होता है। कभी अगर हम लोग आगे जाके देखेंगे तो उसमें भी जब जावास्क्रिप्ट से एलिमेंट टारगेट करेंगे तो वहाँ पर भी यूज होगा नेम, और PHP में भी। तो वो सब आगे की बातें हैं। तो इसको मैं पहले जूम कर लेता हूँ, सॉरी भूल गया था। तो यहाँ पे भी मैं, यहाँ पे नेम तो है ही, तो यहाँ पे ईमेल डाल देता हूँ। तो ईमेल मतलब जो भी नाम है सारे का सारा ईमेल, मतलब जो भी नाम है तो फॉर में वहाँ नाम डाल देंगे। तो ये कंट्रोल S दबा के सेव कर दिया मैंने। तो अब देखिए यहाँ पे सारे में लगता है सेव नहीं किया, क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो देख रहा हूँ मैं, अच्छा हाँ, ये सब मैंने नहीं भरा था, तो ये सब भर देता हूँ तो फिर आ जाएगा। मतलब लेबल का जो वो है तो उसको तो भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे पासवर्ड हो गया। अब देखिए आ गया सारे में, ईमेल, पासवर्ड और ये रेडियो बटन। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि लेबल और इनपुट कैसे यूज करते हैं। तो ये सब हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा CSS लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली इसको हटा देते हैं, हाँ इसको हटाई, रुकिए, अच्छा ट्राई करते हैं। वैसे इसमें ज़रूरत तो है नहीं, तो इसको हटा ही देते हैं। कंट्रोल Z दबा के हटा देता हूँ मैं। कौन सा इसमें की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं हम लोग, अभी तो HTML अरे इनपुट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो गया, तो आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, तो मैं उन सब का एक लिस्ट बना के एक टेलीग्राम चैनल बनाकर उस पर डाल दूँगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सारे इनपुट्स टैग को जानने के लिए, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। और यहाँ पे मैं एक और इनपुट दिखा रहा हूँ आपको, मतलब इमेज के लिए। तो इमेज भी आप लोग इनपुट की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे इनपुट में इमेज वगैरह, फाइल्स जो भी चाहे वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे इमेज दिखाता हूँ, मेरे पास एक इमेज पहले से पड़ी है, वो ऊपर एकदम है, यहाँ पे देख लीजिए, image.jpg img.jpg। तो यहाँ पे मैं src में इमेज का लोकेशन डाल देता हूँ, इमेज का नाम, लोकेशन जो भी होता है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे मैं ऑल्ट में इमेज जब लोड नहीं हो पाती है तो वो लिख देता हूँ img। अगर लोड नहीं हो पाएगी तो इससे तो लोड हो ही जाएगी। यहाँ पे इमेज सीधे, हाँ देखिए आ गया। तो आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा ये इनपुट और लेबल्स वगैरह। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब अगर आप वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।